हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल। मैं हूं चारू शाह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉलीवुड बज़। तो दोस्तों, इसी के साथ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का 4th एपिसोड आ चुका है। हमने कल के एपिसोड में देखा कि किस तरह से तेजस्वी प्रकाश और दीपिका कक्कर ने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करते कितनी बेहतरीन डिश तैयार की। जिस तरह से वो दोनों एक से बढ़कर एक अपने आइडियाज़ यूज़ करते हैं, जिस तरह से अपने आइडियाज़ को डिश में परोसते हैं, ऐसे ही अगर चलता रहा तो डेफिनेटली आगे चल के दोनों टॉप 2 में होगी ही होगी, क्योंकि दोनों है ही बहुत बेहतरीन कुक। दीपिका कक्कर को हमने पहले भी देखा है, बिग बॉस 12 में भी वो खाना बनाती थी, वो अपने घर पे भी खाना बनाती है, जो हमें अब उनके व्लॉग्स में देखने को मिलता है। तो वहीं पे तेजस्वी प्रकाश को भी सब नई चीज़ें सीखने का बहुत अच्छा लगता है। उनको हमने बिग बॉस के घर में भी हमेशा खाना बनाते हुए देखा है, और तेजस्वी प्रकाश जितनी बड़ी फूडी है उतना ही अच्छा उनको खाना बनाना भी अच्छा लगता है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली आगे चल कर दीपिका कक्कर और तेजस्वी प्रकाश की कंपटीशन होने वाली है, क्योंकि एक से बढ़कर एक आइडिया दोनों का है। तो इसलिए दोनों की तारीफ करना तो बनता है डेफिनेटली। और कल की अगर एपिसोड की बात करें तो तेजस्वी प्रकाश ने जो वो फिश आइटम बनाए थे, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, केरला एंड इटली, तो वो आइडिया यूज़ करके तेजस्वी प्रकाश ने फ़िश आइटम बनाई थी। तो वहीं पे दीपिका कक्कर ने टिरामिसू बनाया था। लेकिन दीपिका कक्कर का जो आइडिया था टिरामिसू का, उन्होंने चॉकलेट का ही कप बनाया था, और उसी में अपनी आइडियाज़ यूज़ करते हुए उन्होंने वो लेडी फिंगर, ये सब क्रीम, ये सब यूज़ करते हुए उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से चॉकलेट की बटरफ्लाई बनाई थी, जो कि वो एक प्रोफेशनल शेफ़ ही कर सकता है। लेकिन दीपिका कक्कर की जो ये आइडिया थी, सच में इट्स हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल। आगे चल के वो अपना बेकरी भी खोले या अपना रेस्टोरेंट भी खोले, शी कैन बी ए प्रोफेशनल कुक। सच में बहुत ही बेहतरीन आइडिया था। तो जब उनको डिश प्रेजेंट करने की आई तो तेजस्वी प्रकाश ने दीपिका को पहले उन्होंने खुद की डिश देखी और फिर उन्होंने दीपिका की डिश देखी, और उन्होंने बोला नहीं, आई थिंक आप अपना ही डिश लेके जाइए, जो कि तेजस्वी प्रकाश की एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है। उनमें जरा भी ईगो नहीं है। उन्होंने दीपिका को सामने से बोला कि अपना डिश आप लेके जाइए, क्योंकि दोनों टेबल पर से एक ही डिश प्रेजेंट करना था। लेकिन ये जब कंपटीशन चल रहा था तो आधा घंटा पहले उन सबको एक टर्बुलेंस चैलेंज मिला। उसमें दीपिका और तेजस्वी का जो टर्बुलेंस चैलेंज था, दोनों को, वो लोग को पाइन नट्स, रोस्टेड पाइन नट्स मिले थे, जो कि उनको यूज़ करना था। तो दीपिका ने वो पाइन नट्स इससे अपने टिरामिसू में डेकोरेशन के तरह यूज़ किया, और जब वो उन्होंने प्रेजेंट किया, वो सच में शेफ्स, दोनों जजेस एंड फराह खान, सब लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि दीपिका कक्कर का प्रेजेंटेशन बहुत ही एकदम अमेजिंग था। जिस तरह से उन्होंने करी लीव्स और फिर शुगर, उनको ड्राई करके उसका पाउडर करके उसको डेकोरेशन की जगह पे यूज़ किया था। सच में इट वाज रियली अमेजिंग। तो वहीं पे बात करें अर्चना गौतम और उषा ताई की, तो अर्चना गौतम ने एक कोरियन आइटम बनाई थी, जिसको उन्होंने महाराष्ट्रियन तड़का दिया था, और उन्होंने जो मोदक होता है उसको कोरियन डिश में तब्दील किया। लेकिन उनकी गलती ये थी कि उनका जो आइटम था वो खुल गया। उन्होंने अंदर फीलिंग कोकोनट का रखा था, क्योंकि मोदक में कोकोनट का फीलिंग चाहता है, कोकोनट और गुड़ का। और उसका जो पेस्ट्री होता है वो मैदे का होता है या राइस फ्लावर का होता है, जिसको उबाल कर बनाया जाता है। लेकिन अर्चना ने वो पेस्ट्री जो थी जिसमें रैप किया था, वो थोड़ी मोटी रखी थी, इसलिए उनकी पेस्ट्री वो फट गई, तो उसका इतना अच्छा नहीं बनाया। जो कि अगर देखने जाए तो अर्चना को अपना आइटम नहीं, लेकिन उषा ताई का आइटम प्रेजेंट करना था जजिस के सामने, जो कि उन्होंने किया नहीं। वो जीत पे अड़ी रही कि उनको अपना ही लेके जाना है। तो इसी वजह से जजिस को दोनों वो अर्चना की आइटम पसंद नहीं आई। तो वहीं पे
गौरव खन्ना और निकी तंबोली दोनों का जो आइडिया था, वो लोग ने पंजाबी और मैक्सिकन फूड का एक कॉम्बिनेशन बनाया था। पंजाबी फूड में मेन क्या होता है, पराठा, तो उसको अगर मैक्सिकन तड़का दिया जाए तो उन्होंने वो स्वीट कॉर्न ये सब मिक्स करके उसको एक केसरिया की तरह बनाया था, जो कि पराठा के अंदर सब फिलिंग करके उसको दोनों साइड से बटर में टोस्ट कर दिया था। और उन्होंने अपने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया से उसको प्रेजेंट किया, जो कि गौरव खन्ना और निकी तंबोली का भी अच्छा था डिश। कल जजेस को पसंद आया, और जिस तरह से गौरव खन्ना जा रहे हैं, पहले 2-3 दिन उनके अच्छे नहीं गए, लेकिन वो बंदा नेवर गिव अप वाला बंदा है। उनको तो बिग बॉस में जाना चाहिए, सच में ही इज़ मेड फॉर बिग बॉस। जिस तरह से वो अपने जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, डिश तो वो अपनी ही प्रेजेंट करेगा। उन्होंने निकी को बोला कि अपनी ही डिश प्रेजेंट करेगा, और निकी को फिर मानना ही पड़ा गौरव खन्ना की बात। तो वहीं पे फैजू और राजीव अडाटिया ने जो डिश बनाया था, वो था एक खमन ढोकला के अंदर स्वीट स्टफिंग जैसा वो किया था, और उसको बहुत ही उम्दा तरीके से चटनी और स्वीट चटनी का वो दोनों साइड से डेकोरेट करके बहुत ही उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। तो फैजू भी बहुत अच्छा खाना बना लेता है, वो बहुत ही ऐसे एकदम प्रोफेशनल जैसा है फैजू। और राजीव अडाटिया को अगर देखने जाए तो उनको थोड़ा इंडियन डिशेस उसमें इतना ज़्यादा हाथ नहीं है। अगर उसको वेस्टर्न डिशेस बनाने बोलेंगे तो राजीव अच्छा बना लेता है वो, लेकिन फैजू और राजीव का भी डिशेस बहुत अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट अगर डिश जजेस को अच्छा लगा तो वो था दीपिका कक्कर और तेजस्वी प्रकाश को। और अगर आगे चल के तेजस्वी प्रकाश और दीपिका कक्कर डेफिनेटली वो टॉप 2 में तो आएंगी ही आएंगी, और आगे चल के दोनों की भी कंपटीशन होने ही वाली है, उसमें कोई दौराहे नहीं है, वो दोनों की कंपटीशन होगी ही होगी। तो दोस्तों, आपका क्या है कहना, आपको कल का एपिसोड कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।